मलिकास 444 टैरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रिटर्निंग व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए, सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं पाइसिस मई 2022 की रीडिंग। पहले टैरो से चेक करेंगे, फिर एंजल गाइडेंस से गाइडेंस लेंगे। सो पाइसिस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ से एक तरह से थक गए हो, हार गए हो। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आपने देखा है, या बहुत चीज़ें इस वक्त चल रही हैं आपकी लाइफ में, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं पर्सनल लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में, जिन चीज़ों ने आपको एक तरह से थका कर रख दिया है। आप ओवरवेल्म हो गए हो और एक तरह से आपने लाइफ में हर चीज़ से एक तरह से बैक सीट ले ली है। लाइफ में जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं या बहुत कुछ एक साथ घटित होने लगता है तो इंसान को समझ नहीं आता वो क्या करे, किस चीज़ को देखे, किस चीज़ को हैंडल करे, किस चीज़ पे फोकस करे। तो यहाँ पर भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होते हुए दिख रहा है कि एक टाइम पर आपके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जिन्होंने आपको एक तरह से त्रस्त कर दिया है और आपने कह दिया है कि भाई छोड़ दो यार, मुझसे नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आप ओवरबर्डन हो शायद से, आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, हर सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, हर जगह आपकी लाइफ में एक तरह से रोड ब्लॉक आ रहा है। और इन सारी चीज़ों ने, जो इतने इवेंट्स आपके साथ एकदम से हो रहे हैं, आपको उन्होंने त्रस्त कर दिया है और आप अब थक गए हो और आपने थक के, हार के एक बैक सीट ले ली है। आप इस वक्त अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को डील नहीं करना चाहते, ना किसी लव मैटर को डील करना चाहते हो, ना किसी डिसीजन को डील करना चाहते हो, ना कोई एक्शन लेना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, यू वॉन्ट टू टेक रेस्ट। आप इतना ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेस्ड हो, थके हुए हो, आपको लगता है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है और आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हो, एक बैक सीट ले रहे हो। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में आप उसमें अब इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते और इस महीने आप वो बैक सीट लेते हुए, वो रेस्ट लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपने पास्ट को याद करके अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर कैसा होगा, आपके साथ क्या होगा, आपके फ्यूचर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, आप क्या कर रहे होगे, किसके साथ होगे, ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। और जब आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने पास्ट को, जो पास्ट में आपने टाइम बिताया है, खास करके अपने बचपन के टाइम को, चाइल्डहुड के टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। एक नॉस्टैल्जिया है जहाँ पे आप अपने पास्ट की बातों को याद कर करके अपना बस फ्यूचर में कैसे होगा, मेरे को कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आप हो किसी के साथ तो उसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, वो पार्टनर कैसा होगा, हमारे बच्चे होंगे नहीं होंगे, कैसा घर होगा, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में, करियर के बारे में। पास्ट एंड प्रेजेंट का एक तरह से आप कंपैरिजन यहाँ पर मुझे करते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ आप लाइफ में एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद से ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या पास्ट में हुई हैं, उन्होंने आपको इतना ज़्यादा त्रस्त कर दिया है कि अब आपको एक तरह से ब्रेक चाहिए। आप टाइम आउट कॉल कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपको लाइफ एक सेकेंड चांस दे दे, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में यहाँ पर लेना चाहते हो। आप थक गए हो, होपलेस हो गए हो एंड यू वांट कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी जो भी सारी स्ट्रगल्स या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ओवर हो जाए और मुझे एक क्लीन स्लेट मिल जाए, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप एक टाइम मशीन टाइप का मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई जादू की छड़ी हो आपके पास, या एक टाइम मशीन हो जिसमें आप पास्ट में जा सको और पास्ट में आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, उनको आप करेक्ट कर सको। पास्ट में आपने हो सकता है कुछ गलत फैसले लिए हैं, कुछ गलत लोगों को अपनी लाइफ में आने दिया है या अपनी लाइफ से जाने दिया, जिसको आप अभी रिग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप चाह रहे हो कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो सारी गलतियाँ आपने पास्ट में करी हैं या जो हाथ से अच्छे मौके आपने गवा दिए पास्ट में, वो दोबारा आपको मिल जाए।
खास करके ये मौके आप अपनी लाइफ की 2 फील्ड्स में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक आपके पर्सनल लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सेकंड चांस, एक आप अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लव में आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो और चीज़ों को जगल करते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, मल्टीपल डिसीजंस हो सकते हैं। जब मैं मल्टीपल ऑप्शंस की बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है ये मल्टीपल ऑप्शंस मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स। ऑप्शंस का मतलब लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, इसका ये भी मतलब है आपके पास अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक ऑप्शन हो सकता है कि आप शादी करो, दूसरा हो सकता है आप शादी ना करो, तीसरा हो सकता है आप लव मैरिज करो, चौथा हो सकता है आप अरेंज मैरिज करो, पांचवा हो सकता है आप लिव इन में जाओ। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शंस है, मल्टीपल चॉइसेस हैं। सिर्फ पार्टनर्स के मामले में नहीं, अलग अलग चीज़ हो सकता है। आप सोचो कि आप सिंगल रहो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो या अपने करियर पे फोकस करो एंड बाद में एक बच्चा अडॉप्ट कर लो ले लो। तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिमाग में चलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारे ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं जो आपको शायद से कंफ्यूज कर रहे हैं। हो सकता है ये जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं यही आपको ओवरवेलम कर रहे हैं। इन्हीं मल्टीपल ऑप्शंस को देख के, इनको कंसिडर कर करके आपको इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप त्रस्त हो गए हो। इन्हीं ऑप्शंस ने शायद से आपको घबरा दिया है कि आपने एक तरह से अपने आप को शट डाउन कर दिया है, क्लोज कर दिया है। हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है या ज़्यादा ऐप्स इकट्ठे खोल लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप वो हैंग वाली स्थिति में आ गए हो। आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपकी बॉडी नहीं चल पा रही है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, उनसे आप फ्रस्टर हो गए हो। आपकी लाइफ में, खास करके आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नया इंसान आते हुए दिख रहा है। ये नया पर्सन कोई फायर साइन हो सकता है या फिर वो कोई वाटर साइन होगा। वाटर साइन बोलें तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो वो हो सकता है कोई दूसरा पाइसिस हो, कैंसर या स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं। नहीं तो वो हो गए कोई अर्थ साइन विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो आपकी को लव इंटरेस्ट एक्सप्रेस करे। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में दो लोगों के बीच में चॉइसेस हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, दो लवर्स हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं और इन दोनों की पहचान क्या है। इनमें से एक पर्सन होगा जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, बहुत ही ग्राउंडेड होगा या होगी। उनका सारा ध्यान अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे होगा और वो डिसीजंस लेने में, फैसला लेने में बहुत ही स्लो होंगे या होंगी। और वहीं पे जो दूसरा पर्सन है, मेल चाहे फीमेल, दोनों की बात कर रही हूँ, है ये बहुत ही रोमांटिक होंगे। हो सकता है वो आपको बाहर फ्लावर्स गिफ्ट करें, आपको बाहर डिनर पे, डेट पे लेके जाएं, मूवीज़ के लिए लेके जाएं। तो इन दोनों को पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, एक बहुत ही फिल्मी, लवी डवी इस टाइप की एनर्जी में होंगे और दूसरे जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। एक आपको हो सकता है रोमांटिक गिफ्ट्स दें, आपको वॉक पे, बीच पे, लॉन्ग ड्राइव पे, ऐसी जगह घुमाने लेके जाए, डिनर पे, पार्क्स में। और वहीं दूसरा जो ये पर्सन है ये बहुत ही स्लो है, ये आसानी से डिसीजंस नहीं ले पाते, हर डिसीजंस को बहुत गहराई से सोचते हैं, उसके हर पहलू को सोचते हैं, उसका सब पे क्या असर पड़ेगा। तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इनमें से किस पार्टनर के साथ आपको जाना चाहिए। एक आपको स्टेबिलिटी देता है या देती है और दूसरे के साथ आपको रोमांस एंड एक्साइटमेंट मिलती है। तो आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस पार्टनर को चूज़ करना आपके लिए ठीक रहेगा। जहाँ आपको खुशी मिलती है उसके साथ जाएं या जहाँ आपका फ्यूचर है, जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है। तो आप अपने आप को एक तरह से ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करेंगे या करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। आपकी वाइब्रेशंस इस महीने राइज होती हुई मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप इन दोनों पार्टनर्स के साथ कहीं पे घूमने जाएं। यहाँ पर आप हो सकता है नाइट क्लब्स या जैम सेशन, किसी कॉन्सर्ट में यहाँ पर उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं या ऐसी किसी जगह पर हो सकता है ये पार्टनर आप लोगों को मिले।
और शायद से यही जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पार्टनर्स की जो ऑप्शंस हैं, इसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं थी वो यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होंगी। खास करके आपकी जो रोमांटिक इच्छाएं थी पर्सनल लाइफ को लेके, वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलेगा। जो चेंजेस आप अपनी पर्सनल लाइफ में खास करके अगर चाह रहे थे तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लव मिलेगा। अगर आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, फैमिली टुगेदरनेस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे यहाँ पर वो सब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स या इश्यूज चल रहे थे उनका भी यहाँ पे एंड होगा। जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी डिज़ायर के लिए आपने स्ट्रगल किया था वो आपको मिल जाएगा। जब ये आपको मिलेगा तो आपको एक इमेंस हैप्पीनेस फील होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया। आप वाकई इतने लकी हो, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जो जो आपने यूनिवर्स से मांगा था वो सब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो पर्सन है जिसके साथ आप स्टेबिलिटी और एक फ्यूचर देख रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट वाला पर्सन हो और ये जो रोमांटिक पार्टनर है ये कोई नया पर्सन है। ये जो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन के साथ आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हो या आपने कभी इनके साथ जॉब किया हो, कहीं ना कहीं आप इनसे डेफिनेटली मिले हो। लेकिन ये जो रोमांटिक पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, ये आपके लिए एक सेकंड चांस बनकर आ रहा है। इनसे आप पहले कभी नहीं मिले हो। एक तरह से यूनिवर्स आपके लिए एक सेकंड चांस भेज रहा है। ये वो इंसान है जिसको आपने यूनिवर्स से मांगा था, जिसकी आपने कल्पना की थी। दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स, जो आपने हमेशा से चाहा था। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो हमें यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। साथ ही में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो। आपको लाइफ में शायद से इम्पोर्टेंट फैसले लेने हैं जो आप ले नहीं पा रहे हो सकता है ये फैसले आपके हेल्थ से जुड़े हों या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ से जुड़े हों, या फिर ये आपके करियर से जुड़े हुए फैसले हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो, आपके आंखों पे इस वक्त पट्टी बंधी है। आप चीज़ों को ठीक से खुले दिमाग से ओपनली देख नहीं पा रहे हो, इस वजह से सही जजमेंट आप नहीं कर पाओ। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको दिमाग से, आंखों से ये पट्टी हटाने की ज़रूरत है। एक ओपन हार्ट से, एक ओपन माइंड से, खुली आंखों से चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए और तभी जाके कोई फैसला कीजिए। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का सारा ध्यान इस महीने किसी की हेल्थ या हेल्थ इश्यूज में रह सकता है। हो सकता है आप नासाज हों, आपकी तबीयत नासाज हो, या आपके परिवार में कोई है जिसकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो। ये बीमारी आपकी अपनी भी हो सकती है या किसी और की, लेकिन हो सकता है शायद ये बीमारी की वजह से ही आप एकदम से परेशान हो गए हो। शायद से कोई बहुत सीरियसली बीमार है जिस वजह से आपको, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर महसूस हो रहा है। हो सकता है कोई पेरेंट बीमार हो या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा बीमार है कि आपका सारा ध्यान, अटेंशन आपकी सुबह शाम दिन रात आपकी उनकी बीमारी में, उनका ध्यान रखने में और बाकी कामों में बीत जाती है और आपके पास खुद के लिए या अपनी लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं बच पाता। इसमें मुझे आप लोगों के काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है इस महीने किसी की बीमारी पे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दिस वॉज योर एनर्जी पाइसीज। आगे हम एंजल गाइडेंस से आप लोगों के लिए इस महीने की गाइडेंस देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से लेट गो। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आने वाली हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं।
या लाइफ इन जनरल में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, चॉइस आपकी होगी। अगर आप लोग किसी इशू में स्ट्रगल कर रहे थे, कोई आपकी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहाँ पर उसका समाधान शांतिपूर्वक होते हुए दिख रहा है। ऑफिस में अगर डिस्प्यूट चल रहे थे, पर्सनल लाइफ में चल रहे थे, या कोई ऐसा ब्लॉकेज आ गया था जहाँ पे आप उसको पार नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल थी या जो सिचुएशन थी जिससे आप डील कर रहे थे, वहाँ पर शांतिपूर्वक समाधान निकलते हुए दिख रहा है। आपके मन में कोई क्वेश्चन था, कोई डाउट था कि आपको कोई चीज़ कब मिलेगी, खास करके किसी स्पेसिफिक टॉपिक या क्वेश्चन के बारे में मन में रख के आप अगर ये वीडियो देख रहे थे मई महीने का पाइसिस राशि वालों के लिए, तो उसका जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप पूछ रहे थे जॉब चेंज कब होगा, या नया पर्सन कब आएगा, नया रिलेशन कब आएगा, या सेहत कब ठीक होगी, तो जो भी आपका क्वेश्चन था, खास करके अगर वो क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड था, तो उसका जवाब है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको ये चीज़ मिलते हुए दिख रही है। साथ ही साथ अगर आप लोग कुछ लाइफ से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कुछ आपकी इच्छा थी जो आप चाह रहे थे कि आपको मिल जाए, आपके साथ कुछ हो जाए, और आपको डाउट था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप विश्वास करोगे, आप इसको मानोगे, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके साथ होगी, ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैसेज क्लियर है? विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो हर चीज़ मुमकिन है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो आया ही है हमारे पास, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन वो आप कन्वर्ट तभी कर पाओगे जब आप उस पे और खुद पे विश्वास करोगे, अपने यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, अपने ऊपर, सब पे विश्वास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लेट गो का कार्ड आपको ये बताने के लिए आया है कि आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं, या कोई चीज़ है जो आपके पास से आपको रोक रही है, हो सकता है कोई रिलेशन हो, किसी के साथ आपका कार्मिक या इमोशनल अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट में हो सकता है कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हो, चाइल्डहुड में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको अपनी लक पे ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने पास्ट को, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, अपने पास्ट को, अपने आप को होल्ड मत करने दीजिए, लेट गो। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, सब आपके लिए अच्छा होगा। सो पाइसिस, दिस वॉज योर एनर्जी फॉर May 2022। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आप लोगों से रेजोनेट हो तो प्लीज़ डेफिनेटली ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, मेरे वीडियोस को लाइक करने का। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। बाय।